नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन 24 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में कैसा रहेगा तुला लग्न के लिए। तुला लग्न यानी कि शुक्र का लग्न। शुक्र अभी जो है वो आपके वक्री चल रहे हैं, 26 जनवरी तक वक्री अवस्था में रहेंगे। और शुक्र का वक्री चलना साथ के साथ में आप देखेंगे तो शनि जो हैं वह आपके चौथे स्थान पे आए हैं, हृदय के स्थान के अंदर में आए हैं। और शनि की जो स्थिति है सूर्य के साथ में बनी हुई है। सूर्य के साथ में है तो सूर्य जो है वो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर में फर्स्ट हाउस में उच्च के होते हैं, बट शनि जो है तुला राशि के अंदर में नीच का प्रभाव लेके आते हैं। और शुक्र जब वक्री होते हैं तो सूर्य के जैसे प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। मतलब यानी कि आप छोटे भाई बहनों के प्रति आपको ध्यान को केंद्रित करता है, साथ के साथ में उनके एग्जिस्टेंस को, मतलब आप जो है उनसे सामना भी किसी कारणवश लेके भी आता है। और सूर्य और शनि की युक्ति जो है वो एक तरह से अपने आप में पितृदोष वाला कारक भी बनती है। और हृदय स्थान में है, घर का स्थान भी रहता है, ये आप हैं और आपसे चौथा स्थान आपके घर का है, वहाँ पे भी बनी रहती है। बुध जो है वो आपके लिए मित्र हैं, शुक्र के मित्र हैं। वो इस समय वक्री अवस्था में चल रहे हैं और इस समय में आप प्लान कर सकते हैं घर के लिए अपने। साथ के साथ में हो सकता है कि कोई पुराने घर का जो हो उसका भी जो डिसीज़न हो उसके लिए भी कार्य कर सकते हैं। राहु और केतु जो हैं वो आपके धन भाव में बैठे हुए हैं और साथ के साथ में यात्राओं के घर में बैठे हुए। राहु जो है वो एक तरह से आपके अष्टम स्थान के अंदर में बैठे हुए। राहु का अष्टम स्थान के अंदर में रहना साथ के साथ में धन के जो रास्ते हैं, कर्जे के जो रास्ते हैं उनको ओपन करता है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि वह स्थान पर बनी रहती है। राहु जो है नवम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 नवम दृष्टि से घर के अंदर में देखते हैं, 4th हाउस के अंदर में देखते हैं। गुरु जो हैं आपके लिए जो है गुरु उतने ज़्यादा कारगर ग्रह नहीं होते और यहाँ पे वो पंचम स्थान में आए हुए हैं, तो एक नया रास्ता आपके लिए खोल रहे हैं। जॉब के अंदर में चेंजेस लेके आ रहे हैं, जीवन में सोच जो है बड़ा परिवर्तन जो है वो वहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो ये समय जो है आपके लिए तुला लग्न के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। जो इतने समय से आप चल रहे थे उसके अंदर में एक बहुत बड़े चेंजेस आपके जीवन में लेके वो आएंगे। मंगल की चतुर्दृष्टि जो है वो आपके 6th हाउस में यानी कि रोग के स्थान पे, ऋण के स्थान पे बनी हुई है। तो वहाँ पे आपको जो अपनी सेहत के लिए है, सेहत का ध्यान देने की, स्पाउस की सेहत के लिए आपका ध्यान केंद्रित जाएगा। देखिए मंगल जो है वो आपके लिए सप्तम स्थान के स्वामी है। मंगल जो है आपके लिए परिवार के कारक है, कुटुंब के कारक है, धन के कारक है। वो आपके 3य स्थान में आया अपने घर से 2nd हाउस में। मतलब जो लोग आपके फैमिली का एक्सटेंशंस हैं, जो आपके दोस्त वगैरह हैं, वहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बढ़ते हुए देखेंगे। आपके छोटे भाई बहनों में वहाँ पे आपका एक एफर्ट्स आपको लेते हुए आएंगे। चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं तो चंद्रमा जो है साथ के साथ में देखें तो मंगल जो है वो मूल नक्षत्र में बैठे हुए, यानी केतु के नक्षत्र में, घर परिवार और कुटुंब के साथ में। और बुध जो है वो आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, यानी कि सूर्य के नक्षत्र के अंदर में उनका मूवमेंट है। साथ में सूर्य और बुध का बुधा आदित्य योग यहाँ पे बना हुआ है। और ये हृदय के स्थान के अंदर में, मन के अंदर में, मोक्ष स्थान में, किसी स्थान को छुड़ाने के स्थान में, एजुकेशन और पढ़ाई के अंदर में, वहाँ पर आप थोड़ा सा एफर्ट्स आपको करने की आवश्यकता देखने को मिलेगी। और केतु इस समय अनुराधा नक्षत्र के अंदर में गए हुए हैं। अनुराधा नक्षत्र के अंदर में आपको एक वर्सेटाइल बनाने का कार्य कर रहे हैं। साथ के साथ में केतु 2nd हाउस के अंदर में है तो शरीर से रिलेटेड, यानी कि कान से रिलेटेड, और वहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता लेके आएगी। गुरु की जो मूवमेंट है, गुरु का जो सौभाग्य दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से लग्न के ऊपर में देख रहे हैं, शुक्र की राशि के अंदर में है। और 26 तारीख के बाद में काफ़ी थोड़ा सा चेंजेस आप अपने जीवन में और भी तेज़ी से देखेंगे। यात्राएं आपके लिए आ सकती हैं, छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए बन सकती हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए आप काम कर सकते हैं। संतान की ग्रोथ के लिए आपको लेके जाएंगे। साथ के साथ में मित्रों से लाभ लेने का आप प्रयास करते हुए समय दिखेंगे। किसी मित्र से हो सकता है कि आपकी दुश्मनी भी बनती भी जाए। देखिए मित्रों के स्थान के अंदर में सूर्य जो है वो अपने से 1 2 3 4 5 6 स्थान पे है, तो मित्रों के द्वारा भी शत्रुता उत्पन्न आपकी होते हुए आपको दिख सकती है।
चंद्रमा देखिए लग्न में रहेंगे, आपके हस्त नक्षत्र में 12वें स्थान पर रहेंगे। हस्त नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, और साथ के साथ में इस दिन आप एक तरह से एक इमोशनली और अपने आप में फिज़िकली किसी चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए एक तरह से अपने कर्म क्षेत्र से रिलेटेड हो सकता है, कहीं बाहर जाने का आपको मौका मिल सकता है। साथ के साथ में हृदय के अंदर में किसी चीज़ के डिसीज़न को लेने का कार्य आपको लेके आए, और इस दिन आपको बढ़ोतरी का भी दिन आपके लिए रह सकता है। तो ये आपके लिए स्थान को, अपने घर को छुटाने वाला स्थान भी रह सकता है। किसी ज़मीन से रिलेटेड कामकाज में करते वहाँ पे आप व्यय करते हुए भी देख सकते हैं। अपना घर का एक्सपांशन भी लेके आपके लिए एक समय बन सकता है। 25 तारीख को चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। चित्रा नक्षत्र के अंदर में आप जो है नई चीज़ों के लिए प्लान करेंगे, थोड़ा सा नया डिफरेंटली सोचते हुए जाएंगे, और अपने आप को कंस्ट्रक्टिव कामों के अंदर में देखते हुए जाएंगे। विश्वकर्मा से संबंधित है, और साथ के साथ में एफर्ट्स डालेंगे चीज़ों को समझने का, चीज़ों को बनाने का। देखिए मंगल के नक्षत्र में, और मंगल इस समय गुरु की राशि के अंदर में बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं, तो वाहन रिलेटेड, आपको ज़मीन रिलेटेड कामकाज में और यात्राएं करने के प्रभाव के अंदर में विचार में लेके आते, तो नई क्रिएटिविटी के साथ में आप लेके जाते हैं। खुशबूदार चीज़ों के प्रति जो है आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। चंद्रमा जो है 26 तारीख को स्वाति नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। स्वाति नक्षत्र में इस दिन आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए काम करेंगे, साथ के साथ में किसी चीज़ के लिए पैशनेट होने के लिए, और वायु से संबंधित है। स्वाति नक्षत्र वायु से संबंधित है, तो थोड़ी रेस्टलेसनेस भी लेके आता है, और साथ के साथ में जो फ्लो चल रहा है, जो जीवन के अंदर में आपके फ्लो चल रहा है, उसके साथ को पकड़ने की आप कोशिश करेंगे। अपने आप को इंडिपेंडेंट करने का कोशिश करेंगे। अपने हो सकता है कि इन लॉज की तरफ से भी आप सलाह मशवरा या किसी तरह के काम के अंदर में अपने आप को देखिए। 27 तारीख को चंद्रमा विशाखा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। विशाखा नक्षत्र जो है वो इंद्र और अग्नि से संबंधित है। देखिए अग्नि जो है वो सब कुछ पवित्र कर देती है, सब कुछ जला देती है, और इंद्र जो है वो अपनी अथॉरिटीज़ को बढ़ाता है। तो इस दिन आप जो है दूसरों के लिए कार्य करते हुए देखेंगे। अपनी लीडरशिप क्वालिटी जो है आपके अंदर में दिखाएंगे, क्योंकि इंद्र जो है वो राजा हैं, तो लीडर की जैसे देखेंगे, और दूसरों की ग्रोथ के लिए आप कार्य करते हुए इस दिन अपने आप को देखेंगे। 27 तारीख को 28 तारीख को चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर में पराक्रम के भाव के अंदर में रहेंगे। पराक्रम आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ के साथ में अगर सारी अपनी पावर को आप केंद्रित करने का कोशिश करेंगे, अपने हृदय के अंदर में सारी शक्ति को लगाने की कोशिश करेंगे। पिता और अपने बड़ों का सम्मान रखने का कोशिश करिएगा। देखिए चंद्रमा जो है वो शुक्र के साथ में मूवमेंट लेंगे, तो इस दिन किसी भी कार्य को प्रपोज करते हुए आप एक अच्छा प्रपोजल भी लेके आ सकते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा अगर आप सोचेंगे तो वहाँ से आप लाभ लेने का कोशिश करेंगे। चंद्रमा जो है आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं। आपको बाहर पब्लिक डीलिंग के अंदर में काफ़ी मज़ा आता है, तो वहाँ पे आपको जो है शुक्र के साथ में चंद्रमा की युक्ति ये रहेगी, तो पब्लिक लाइफ के अंदर में या फिर बाहर की दुनिया के अंदर में आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। 29 तारीख को चंद्रमा मूल नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। इस दिन आप किसी चीज़ को फिक्स्ड बनाएंगे। इस दिन मुझे इस कार्य को करने में, इस तरह से इस कार्य को डिसीजन लेने के अंदर में आप करेंगे। साथ के साथ में आप जो है लग्जरी की तरफ में अपने आप को आकर्षित करेंगे। अपने घर के अंदर में उसके अंदर में एक आप लग्जरी लाइफ की तरफ में जाएंगे, और एक फिक्स्ड यानी कि रूट है, मूल नक्षत्र यानी कि जड़ों की तरफ में लेके जाना, बॉटम की तरफ में लेके आना है। मतलब कोई छोटी सी चीज़ को गहराई तक में जानने का आपको इस समय में, इस दिन में दिन जाएगा। इस दिन जो है बुध का उदय भी होगा और शनि प्रदोष व्रत भी रहेगा 29 तारीख को। 30 तारीख को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आपका जो एक स्ट्रगल चल रहा है, जो आपके एक समस्या चल रही है, उसको आप ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, कन्फ्रंट करने की कोशिश करेंगे, और 30 तारीख को उसके सॉल्यूशन को आप ढूंढ के अपना एक फिक्स डिसीजन बनाने का प्रयास उस दिन करते हुए रहेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो शुक्र से ही संबंध रखता है, तो अपने पराक्रम के द्वारा उस कार्य को करने का आप मदद रहेंगे। साथ के साथ में किसी गोपनीय कार्य के प्रति, साथ के साथ में अपने आप को जो है वो मित्रों के साथ में आप इन्वॉल्व होते हुए अपने आप को देखेंगे। अपने आप का एक खर्चा आप देखेंगे, अपने आप का व्यय के स्थान पे अपने आप को पाते हुए देखेंगे। कोई नया रूट आप अपने जीवन के अंदर में तय करने का कोशिश करेंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ओवरऑल जैसे है आपके एफर्ट्स इस सप्ताह में बढ़ेंगे। साथ के साथ में अपने छोटे भाई बहनों में, यात्राओं के अंदर में, पड़ोस के अंदर में, वहाँ पे आपका ध्यान केंद्रित होता हुआ रहेगा किसी चीज़ों के लिए, और छोटी मोटी यात्राएं आपको इस जीवन के अंदर में आ सकती हैं। और साथ के साथ में एक
अपने पराक्रम को बढ़ाने के बारे में आपका समय व्यतीत हो सकता है। हेल्थ के लिए देखेंगे तो बिल्कुल आपको ध्यान देने की ज़रूरत इस समय में रहेगी। बिल्कुल ढीलापन नहीं रखिएगा, क्योंकि शुक्र स्वयं वक्री चल रहे हैं और सूर्य और शनि का योग यहाँ पे चल रहा है, तो किसी तरह की चिंता हृदय के अंदर में क्रिएट करते हैं। एफर्ट्स एजुकेशन में बढ़ाने पड़ेंगे आपको। शादी के लिए अच्छा समय चल रहा है। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट इन लॉज के परिवार के अंदर में थोड़ी सी किसी कारणवश चिंता देखने को मिलेगी। आइदर किसी कारणवश बहस होगी या इन लॉज के परिवार के अंदर में किसी की सेहत का ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। जॉब के लिए देखेंगे तो जॉब के चेंज होने के चांसेस आपको दिख सकते हैं। आपको ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आप नहीं चाह रहे हो उस तरह का भी चेंजेस आपको अचानक से देखने को मिले, क्योंकि गुरु आपके पंचम स्थान के अंदर बैठे तो सडन चेंज लेके आते हैं जॉब के अंदर में, और वो भी तुला राशि के अंदर में, तो वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बिजनेस के अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लाभ लेके जाएंगे। बच्चों के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एक समय आपके लिए अनुकूल चल रहा है। और अगर ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इस समय ओवरसीज़ जा सकते हैं। विदेश अगर जाने का हो या कहीं बाहर जाने का मौका आपको मिले तो एक यात्राएं आपके लिए बन सकती है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं तुला लग्न के लिए। को कैसा लगा आप उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना खूब ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।